हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम आई गॉट चीट्स किल इन अनदर वर्ल्ड का सेकंड एपिसोड देखेंगे। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी जान युवा ने बचाई होती है। वो लड़की युवा से आके पूछती है कि क्या तुम ही युवा हो। फिर युवा ये सुनकर शौक में आ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं ही युवा हूँ। फिर वो लड़की युवा से कहती है कि क्या तुम पहले से पतले हो गए हो। फिर युवा उस लड़की से पूछने लगता है कि कौन हो तुम। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें याद नहीं, तुमने मेरी जान बचाई थी। फिर युवा को सब याद आ जाता है और उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। फिर वो कहती है कि इसलिए मैंने तुम पर नज़र रखवा रखी थी। फिर वो लड़की युवा से कहती है कि क्या तुम ओसे एकेडमी में आना चाहोगे। यह सुनकर वहाँ खड़े युवा के भाई बहन बहुत शौक हो जाते हैं। फिर युवा उस लड़की से पूछता है कि ओसे एकेडमी वही है ना जो बहुत बड़ा स्कूल है। फिर युवा कहता है कि ये तो बहुत बड़े स्कूलों में से एक है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम काओरी होजो है और वो कहती है कि मैं ओसे एकेडमी की एक काउंसलर हूँ। फिर काओरी के साथ आई एक लड़की कहती है कि काओरी के पापा ओसे एकेडमी के चेयरमैन हैं और कहती है कि जब से तुमने काओरी की जान बचाई है वो तुमसे बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि तुम ओसे एकेडमी में पढ़ो। फिर युवा कहता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं ओसे एकेडमी में पढ़ सकूँ। यह सुनकर युवा के भाई बहन कहते हैं कि क्या हम आ सकते हैं क्योंकि हम इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। जिसे सुनकर काओरी मना कर देती है और कहती है कि ये ऑफ़र सिर्फ युवा के लिए ही है। फिर काओरी कहती है कि मैं ऐसे बंदों को इनरोल नहीं करूँगी जो युवा के साथ गंदा बर्ताव करते हों। युवा पर नज़र रखने के बाद मुझे पता चला कि तुम साइड में खड़े होकर सिर्फ तमाशा ही देखते रहते थे। यह सुनकर युवा के भाई बहन की बोलती बंद हो जाती है और वो नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं। फिर वो लड़की काओरी युवा के पास जाती है कि तुम टेंशन मत लो और कहती है कि हमारी एकेडमी सिर्फ बच्चों में करैक्टर देखती है, ना कि उसकी एकेडमिक एबिलिटी। फिर काओरी के साथ आई वो लड़की कहती है कि हम युवा को समझाने से अच्छा अपनी एकेडमी दिखा देते हैं। इस बात को काओरी मान जाती है और युवा का हाथ पकड़कर उसे स्कूल में ले जाती है। इसको देखकर युवा के भाई बहन बहुत चिढ़ रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा काओरी के साथ वो स्कूल में पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग चेयरमैन ऑफिस में चले जाते हैं। फिर चेयरमैन अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि मैं ओसे एकेडमी का चेयरमैन हूँ। फिर काओरी की जान बचाने के लिए वो युवा का शुक्रिया अदा करता है। इसे सुनकर युवा कहता है कि मैंने इतना बड़ा काम तो नहीं किया। फिर काओरी कहती है कि वहाँ तो लोग सब तमाशा देख रहे थे लेकिन तुमने ही मेरी आके जान बचाई। फिर काओरी के डैड युवा से कहते हैं कि तुमने जो भी किया तुम्हें उसके लिए प्राउड फील होना चाहिए और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे करैक्टर को ही हमारे स्कूल में वैल्यू दी जाती है। इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम हमारा स्कूल ज्वाइन करोगे। फिर वो युवा से कहते हैं कि तुम्हें ट्यूशन फी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर युवा कहता है कि मैं तो एक डल बच्चा हूँ, मैं इस बड़े स्कूल में कैसे आ सकता हूँ। जिसे सुनकर काओरी के डैड युवा से पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से अच्छे बच्चे कौन होते हैं। फिर युवा उनको कहता है कि ऐसे बच्चे जो सारे काम कर लें। यह सुनकर काओरी के डैड कहते हैं ओह, लेकिन अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपना काम ईमानदारी से और जल्दी कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसे बच्चे हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं। इसे सुनकर युवा कहता है कि हार्ड वर्क से ज़्यादा तो इनबॉर्न टैलेंट जरूरी है। जिसे सुनकर काओरी के डैड कहते हैं कि ऑफकोर्स सबके पास अपना अपना अलग टैलेंट होता है। फिर वो कहते हैं कि हमें अपनी जवानी के समय पर सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और युवा से कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को दूसरों से नीचा नहीं समझना चाहिए, तुम्हें हर प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। यह सुनकर युवा को अपने दादाजी की याद आ जाती है। फिर काओरी के डैड युवा के पास आके कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम आज बहुत नर्वस फील कर रहे हो लेकिन तुम आज एक दिन का ट्रायल ले सकते हो। इसी बीच में वहाँ पर उस स्कूल की टीचर आ जाती है जिसका नाम सवादा होता है। फिर काओरी के डैड उस टीचर से कहते हैं कि तुम सही समय पर आई हो और कहते हैं कि युवा अपना पहला एक्सपीरियंस तुम्हारी क्लास में लेगा। यह सुनकर वो टीचर सवादा मान जाती है और युवा से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारा कुछ सिखा दूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो टीचर युवा को क्लास के अंदर बुला लेती हैं और युवा को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ के सभी बच्चे युवा को देखकर हैरान हो जाते हैं और कुछ लड़कियाँ इसलिए हैरान होती हैं क्योंकि युवा उनको बहुत हैंडसम लगा। फिर हम देखते हैं कि युवा अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है और फिर टीचर पढ़ाना शुरू कर देती है और सभी बच्चों से कहती है कि सभी अपनी बुक्स निकाल लें। फिर हम देखते हैं कि युवा के पास अपनी बुक नहीं होती है। इसे देखकर वो टीचर युवा के बगल में बैठी एक लड़की योडो से कहती है कि तुम अपनी बुक युवा से शेयर कर लो। फिर वो लड़की योडो युवा के पास आके बैठ जाती है और युवा को देखकर मुंह फेर लेती है। जिसे देखकर युवा डिप्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि इतनी जल्दी ये मुझसे हेट करने लगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सवादा पढ़ाना शुरू कर देती हैं। फिर युवा क्लास के बच्चों को देखकर सोचता है कि यहाँ के बच्चे तो बहुत एक्टिव हैं
और उसने ऐसी क्लास का एक्सपीरियंस कभी फील नहीं किया होता है। फिर हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे युवा को घेर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। इसे देखकर युवा काफ़ी नर्वस हो जाता है। फिर साथ में खड़ा एक लड़का सभी बच्चों से कहता है कि तुम युवा को परेशान करना बंद करो। फिर वो सभी बच्चों की ओर से युवा से माफ़ी मांगने लगता है। फिर वो लड़का युवा को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है कि मेरा नाम रियो है। फिर वो लड़का युवा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे, जिस पर युवा भी मान जाता है। फिर वो दोनों कैंटीन में खाना खाने चले जाते हैं। फिर युवा कैंटीन में आके बहुत हैरान हो जाता है और देखता है कि यहाँ पर तो बहुत कुछ खाने को है और देखता है कि ये तो बहुत महंगा भी है। फिर वो दोनों बैठने के लिए सीट ढूंढ ही रहे होते हैं कि पीछे से एक लड़का आवाज़ मारता है। उस लड़के का नाम शिंजो होता है और वो उन दोनों को अपने पास बुला लेता है और युवा को कहता है कि मैं तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट हूँ। फिर युवा देखता है कि कैंटीन में सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं। इस पर युवा सोचता है कि शायद मेरी यूनिफॉर्म अलग है तभी ये लोग मुझे घूर रहे हैं। फिर शिंजो युवा से पूछता है कि क्या तुमने कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है। इसे सुनकर युवा कहता है कि मैंने तो कोई क्लब नहीं ज्वाइन कर रखा। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि तुमने कौन सा क्लब ज्वाइन कर रखा है। फिर रियो कहता है मैंने तो होम क्लब ज्वाइन कर रखा है। फिर शिंजो अपना गेम दिखाकर युवा को कहता है मैं तो गेम क्लब में हूँ। ये देखकर युवा शिंजो से पूछता है क्या ये सब स्कूल में लाना अलाउड है। फिर शिंजो कहता है कि अलाउड है लेकिन हमें इसे क्लास में यूज नहीं करना होता है। फिर शिंजो युवा से कहता है कि क्या तुम इस गेम को खेलना चाहोगे। इसे सुनकर युवा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं ज़रूर खेलूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा चेयरमैन के रूम में आ जाता है। फिर चेयरमैन युवा से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस पर युवा कहता है कि आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत शानदार रहा और कहता है कि सभी बच्चों ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और कहता है कि सभी बच्चे यहाँ पर एक दूसरे को इक्वालिटी देते हैं। ये सुनकर वो चेयरमैन युवा से कहते हैं कि क्या तुम स्कूल में पढ़ना चाहोगे। इस पर युवा कहता है कि क्या सही में मेरे जैसा पर्सन स्कूल में आ सकता है। इसे सुनकर चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर युवा कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। बाहर आकर उसकी मुलाकात काउरी से होती है। फिर काउरी युवा से पूछती है कि क्या तुम स्कूल में पढ़ना चाहोगे। इस पर युवा कहता है कि हाँ लेकिन मैं इस पर अभी पूरा श्योर नहीं हूँ। यह सुनकर काउरी काफ़ी खुश हो जाती है और युवा से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काउरी युवा को एक मार्केट में ले आती है जहाँ पर स्कूल ख़त्म होने के बाद अक्सर बच्चे वहाँ जाया करते हैं। फिर युवा काउरी से पूछता है कि क्या तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आती हो। फिर काउरी कहती है कि मुझे बताने में तो शर्म आ रही है लेकिन मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं क्योंकि मेरे पापा चेयरमैन हैं, इसलिए मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि काउरी और युवा मार्केट में आइसक्रीम खाने लगते हैं और युवा मन ही मन में सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मुझे दूसरी दुनिया से पैसे मिल गए, नहीं तो मैं यहाँ पर पैसे नहीं भर पाता। फिर युवा सोचता है कि मुझे ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे मेरा वजन दोबारा से बढ़ जाएगा। फिर युवा काउरी से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बचाया, क्योंकि उस टाइम तो मैं बहुत मोटा था और अब मैं बहुत पतला हूँ। इस पर काउरी कहती है कि तुम्हारी आंख तो सेम है, तो भले ही तुम पतले हो गए हो लेकिन मैं तुम्हारी आंख को नहीं भूल सकती। और वो कहती है कि तुम्हारी आंख के अंदर सच्चाई और काइंडनेस दिखती है। यह सुनकर युवा बहुत शर्मा जाता है और काउरी से कहता है कि ऐसा मत बोलो। फिर हम देखते हैं कि वह अपनी आइसक्रीम काउरी से शेयर करने लगता है। फिर काउरी भी शर्मा कर उसकी आइसक्रीम खाने लगती है। फिर वहाँ बैठे लोग कह रहे होते हैं कि ये कितना क्यूट कपल लग रहा है ना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वह वही दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहा होता है और सोचता है कि अगर मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली तो मैं बहुत बिजी हो जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो दूसरी दुनिया में आ जाता है जहाँ पर उसका सामना दोबारा से एक मॉन्स्टर से होता है। फिर वो अपना हथियार निकाल कर उस मॉन्स्टर पर वार कर देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके सारे आइटम अपने पास रख लेता है और बॉक्स में कलेक्ट करने लगता है। वो देखता है कि उसका लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये तो 235 हो गया है। फिर युवा सोचने लगता है कि मेरे लेवल इतने धीरे क्यों बढ़ रहे हैं। वो सोचता है कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। फिर वो सोचने लगता है कि अगर मैं थोड़ी आगे जाऊँगा तो मुझे और पावरफुल मॉन्स्टर मिल जाएंगे। युवा फिर डिसाइड करता है कि मैं और आगे जाऊँगा। आगे जंगल में जाने के बाद युवा को किसी के चलाने के बाद थोड़ा आगे जंगल में जाने से उसको किसी की चलाने की आवाज़ आती। फिर वो दौड़कर जंगल की ओर जाने लगता है। वहाँ पर वो देखता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। वहाँ पर उसका सामना एक खतरनाक मॉन्स्टर से होता है जिसने उन लोगों को मारा होता है। यह देखकर युवा थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो खतरनाक मॉन्स्टर एक लड़की पे हमला करने जा रहा होता है। युवा उस लड़की को बचाने के लिए अपने वेपन यूज करता है लेकिन वो मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल होता है और युवा के वेपन को रोक लेता है। फिर युवा उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर उसको ऊपर से हमला कर देता है। फिर युवा उस लड़की से पूछता है कि क्या इस दुनिया में भी इंसान रहते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि अपने पीछे देखो। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दोबारा से युवा पर हमला करने आ जाता है।
फिर हम देखते हैं कि युवा अपना हथियार निकालकर उस मॉन्स्टर को हरा देता है और मार गिरा देता है। फिर वो वापिस से उस लड़की के पास आ जाता है, लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को ढूंढते ढूंढते कुछ लोग आ जाते हैं। फिर युवा उस स्क्रीन की मदद से वहाँ से निकल जाता है। फिर वो लोग उस लड़की के पास आकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लड़की जिंदा थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दें। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।